हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ कृष्ण मोहन एंड यू आर वाचिंग के एम टॉक्स। आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी के लिए करंट अफेयर्स। पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 के लिए। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज हमारा। Who has been appointed as the next Chief of the Army Staff after the बिपिन रावत। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिपिन रावत के बाद जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते हैं वो किसको इलेक्ट किया गया है। तो उसका आंसर है लेफ्टिनेंट मनोज मुकुंद नरवाने जी को अपॉइंट किया गया है 28th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है, और किस दिन अपॉइंट किया गया है, विजय दिवस के दिन अपॉइंट किया गया है। और जो बिपिन रावत जी थे उनका जो टेन्योर था वो दिसंबर में ख़त्म हो गया था, तो जनवरी में लेफ्टिनेंट मनोज मुकुंद नरवाने जी को 28th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इलेक्ट कर दिया गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ नेम्ड एज द कंट्रीज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में थी जनवरी फरवरी के टाइम में। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को न्यूज़ सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो कोई बात नहीं, वैसे ये काफ़ी चर्चा में रही थी ये न्यूज़। तो हमारे देश के पहले सीडीएस कौन है। सीडीएस मतलब शॉर्ट फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओके, तो ये इलेक्ट किए गए हैं जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत हैज़ बीन नेम्ड द कंट्रीज फर्स्ट डिफेंस स्टाफ। द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विल बी 4 स्टार। ठीक है, ये इनकी 4 स्टार की रैंक होगी और जो तीनों फोर्सेस होंगे वो उनके चीफ होंगे। तो मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3, प्रगति मैदान सभी ने नाम सुना होगा, जो दिल्ली के निवासी हैं, जो दिल्ली में रहते हैं। प्रगति मैदान वहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम रीनेम कर दिया गया है। ठीक है, और नाम बदल के क्या रखा गया है, तो प्रगति मैदान का नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे स्टेशन हैं जिनके नाम चेंज किए गए हैं, जैसे मकरबा चौक है दिल्ली में। ठीक है, जहांगीरपुरी में मकरबा चौक है जिसको अब से जाना जाएगा शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक के नाम से। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई RBI टू हेल्प द विजुअली चैलेंज्ड टू आइडेंटिफाई डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स। ठीक है, RBI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है जिसकी मदद से जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है वो करेंसीज को पहचान पाएंगे। तो उस ऐप का नाम है मनी, MANI, और उसकी फुल फॉर्म की बात करें तो उसका फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। ये एंड्रॉयड यूज़र के लिए भी है, एप्पल यूज़र्स के लिए भी है, दोनों लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसको स्कैन करना पड़ेगा। व्हेन अ पर्सन स्कैन ए बैंक नोट्स यूजिंग देयर फोन द ऐप रीड्स द डिनोमिनेशन अलाउड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू पास द रिजोल्यूशन अगेंस्ट CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। किस राज्य ने सबसे पहले रिजोल्यूशन पास किया है CAA के विरोध में। तो यहाँ पे केरला है। केरला ने सबसे पहले विधेयक पास किया था, सबसे पहले रिजोल्यूशन पास किया था CAA के विरोध में, और उसके बाद पंजाब आए थे समर्थन में, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। और ये जो चारों स्टेट हैं, ठीक है, वो सारे बीजेपी वहाँ पे रूल नहीं करती है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है। जनवरी का में करंट अफेयर्स हैं, तो उस टाइम पे वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज गोइंग टू होस्ट द 19th काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द SCO नेशंस। SCO नेशन क्या होते हैं, SCOs क्या होते हैं, SCO मतलब होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीटिंग होस्ट कर रही है वो कंट्री है इंडिया। अगर हम बात करें SCO में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, तो SCO में करेंटली 8 कंट्रीज़ मेंबर हैं। उसमें से चाइना, इंडिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ओके,
ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एससीओ में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा आपको 8 हैं, 5 है, 6 हैं, 7 हैं। तो राइट आंसर है 8। और एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि चाइना, इंडिया, जैसे ऑप्शन दे देगा आप लोगों को चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान और मान लीजिए रसिया दे दिया, ठीक है। तो बोलेगा इनमें से कौन सा एससीओ नेशन के मेंबर नहीं है, तो आप लोग वहाँ पे रसिया लगा दीजिएगा, क्योंकि इंडिया भी है, चाइना भी है, कजाकिस्तान है, रसिया नहीं है। सॉरी रसिया है। कोई दूसरा कंट्री कनाडा ले लीजिए, ओके। रसिया है, रसिया मेंबर है। हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप गांधी चेयर्स एंड पिलर्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज, ठीक है। किस राज्य सरकार ने गांधी स्टेयर्स और पिलर्स को सेटअप करने की घोषणा की है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में? यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो कुछ अनुमान लगा पा रहे हैं आप लोग। ये भी काफ़ी चर्चा में था न्यूज़, ये भी न्यूज़ काफ़ी पॉपुलर हुई थी। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। गांधी चेयर विल बी सेट अप अंडर द पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स, ठीक है, हु आर डूइंग रिसर्च फोकसिंग ऑन महात्मा गांधी विल बी गिवन इंसेंटिव्स ऑफ 16,000 पर एनम। ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में इनकी जो भी स्टेयर्स और पिलर्स है वो लगेंगी, और जो भी रिसर्चर्स महात्मा गांधी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको कुछ इंसेंटिव मिलेगी, उनको 60,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी पर एनम, ओके। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑफ S4 मिसाइल्स फॉर इंडिया? इनमें से कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के लिए S4 मिसाइल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं? आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? यहाँ पे जो आंसर होगा वो है रसिया। रसिया जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है इंडिया के लिए S4 मिसाइल का। अगर हम बात करें S4 मिसाइल की, तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, और इंडिया को ये मिसाइल 2025 तक इसकी 5 यूनिट मिल जाएंगी। 2025 तक इसकी 5 यूनिट्स इंडिया को अलॉट हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू क्रिएट 3 स्टेट कैपिटल्स विशाखापट्टनम, कर्नूल एंड अमरावती, ठीक है। किस राज्य सरकार ने अपनी राज्य के लिए 3 कैपिटलों का निर्माण करने की बात की है? अगर आप ये तीनों शहरों को ध्यान से जानते होंगे तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती किस राज्य में आते हैं? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, ओके। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम को क्या किया उन्होंने, एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाया है, कुर्नूल को जुडिशियल कैपिटल बनाया है, और अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल बना दिया है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड न्यूक्लियर कैपेबल K4 बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली? तो यहाँ पे इंडिया ने इस चीज़ को रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, K4 बैलिस्टिक मिसाइल्स को। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट fired the 3,500 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज न्यूक्लियर कैपेबल K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये कहाँ से लॉन्च हुई है? आंध्र प्रदेश के कोस्ट से लॉन्च हुई है। तो आज के लिए इतना ही था, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। तो आगे और भी क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग कराएंगे आपके लिए क्वेश्चंस कराएंगे भी, और कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो कंटेंट अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नई बातें समझ में आई होंगी, कुछ नया करंट अफेयर आपको जानने को मिला होगा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में। तो देखते रहिए केएम टॉक्स, ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।